वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ा वही साखा। राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस तरह से भक्त अपने आप को समझा ले। और ज्ञानी, बोले ज्ञानी की दृष्टि थोड़ी अलग होती। ज्ञानी संसार को मिथ्या मानता है, तो उसकी दृष्टि मिथ्या के रूप में इन चीजों को देख लेती है। ज्ञानी कहता है ये जगत ही जब सपना है, तो इस जगत में होने वाला दुख सुख भी सपना है, इसकी सत्ता ही नहीं है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्म मार्गी हो, किसी न किसी प्रकार से आपको अपने आप को समझाना ही पड़ता है। नंद बाबा ने कहा भैया अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बात कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां घूम रहे हैं और हमको प्रवचन बता रहे हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां पर मन में आशंका बनी रहती। अति स्नेही पाप संकी। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका हर क्षण होती है। ये प्रेम का एक लक्षण भी कहा गया है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति कहीं जाए तो मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, कहां होगा, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए, समय से आ जाए, ये सब अनेक प्रकार की बातें मन में चलती रहे। तो वसुदेव जी महाराज ने भी सोचा ये तो यहां घूम रहे हैं और मेरे दो दो बालक इनके घर में, कहीं कोई उपद्रव हुआ तो कौन संभालेगा। अंत में वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी भेंट भी हो गई। अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मेरे मन में भय है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। ये कहकर वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा मथुरा से चले गोकुल के लिए। रास्ते में सोचने लगे वसुदेव की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंद पथि वचस सौरेर न मृषेति विचिंतय। वसुदेव जी ने जब विदा किया तो नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव की वाणी तो कभी झूठी होती नहीं, न मृषेति, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या होगा ये सोचकर नंद बाबा के मन में भय उत्पन्न हुआ और नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से भगवान हरि का स्मरण करने लगे। मन में कोई भय हो, आशंका हो और मन व्याकुल हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भगवान के हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। हरिम जगाम शरणम। क्या स्मरण करना चाहिए? बोले हरि शरणम, हरि शरणम। क्यों? बोले भगवान हरि हमारे दुख को, हमारी वेदना को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हरिमेधस नाम के एक महर्षि हुए और उनकी पत्नी का नाम हरिणी। हरिमेधस महर्षि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम हरि। लेकिन इसके साथ साथ हरि शब्द का जो व्युत्पन्न अर्थ है, आचार्य जन कहते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि का मतलब जो हमारे दुख का हरण कर ले, हमारे पाप का हरण कर ले, हमारी वेदनाओं का हरण कर ले, और तो और हमारे चित्त का हरण कर ले, हमारे मन का जो हरण कर ले, जो मन को मोह ले, वो मनमोहन ही तो हरि है। यही तो हरि का अर्थ। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। और नंद बाबा हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। हरि शरणम, हरि शरण। और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक वो पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना
गोकुल पहुंच गई और उसने माया से सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया और सज धज कर नख से सिख तक खूब आभूषण पहने हुए जब गोकुल की गलियों में घूमने लगी, गोकुल के गोप ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये तो अपने गांव की नहीं लगती, इसको तो कभी देखा ही नहीं यहां, और इतना श्रृंगार, लगता है जैसे कोई राजरानी हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजरानी भी इतना क्या श्रृंगार धारण करेगी, इसके अंग की कांति देखो, इसका स्वरूप देखो। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, अपने पति का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी ही तो नहीं इस रूप में आ गई। सब भक्त गोप ग्वाल बाल ऐसा सोच रहे थे, तब तक पूतना पहुंची। भगवान जान गए पूतना आ गई, ये तो बालकों की हत्या करेगी, और ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमें लीला करनी, और पूतना अगर इन बालकों को मार देगी तो हमारी लीला कैसे होगी। तो भगवान ने विचार किया, पहले पूतना मेरे पास आ जाए तो मैं इसका काम निपटा दूं। भगवान ने मन में विचार किया और पूतना भी सोचने लगी, कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी महाराज, कोई प्रविशत कोई निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है कोई निकल रहा है, लोगों का आना जाना लगा है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से काम की शुरुआत करते, इस भीड़ में कोई हमें देखेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, और हम अपने काम में लग जाएंगी। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। तो भगवान ने भी मन में कहा कि आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे। पिछले अवतार में भी यहीं से हमने शुरुआत की थी। हाँ, रामावतार में भी भगवान ने, राम जी ने सबसे पहले किसको मारा है, एक राक्षसी को ही तो मारा, ताड़का को। भगवान ने कहा उस अवतार में भी पहले राक्षसी को मारा, इस अवतार में भी पूतना को मारेंगे। ये पूतना और ताड़का, रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना, ये कौन है, बोले ये अविद्या है। आचार्यों ने इसको अविद्या कहा। अविद्या में भी 3 अक्षर है और पूतना में भी 3 ही अक्षर है, पूतना। ताड़का के भी 3 अक्षर हैं, ताड़ का, और दोनों की आकृति भी एक बराबर। पूतना कितनी बड़ी थी, सुखदेव जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। जब पूतना गिरी मर करके तो 6 कोस का बगीचा था, सब नष्ट हो, इतनी विशाल थी। और ताड़का, बोले ताड़का के विषय में भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन लंबी चौड़ी थी महाराज, 6 कोस की। तो दोनों अवतारों में भगवान ने अविद्या का विनाश किया। पूतना आई, और जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने सोचा क्या देखें इस पापिनी को, पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप, कहते ना कि पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली, विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम, तो भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख क्या देखें, और भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। दूसरा भाव यह भी है
कि भगवान ने सोचा पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं हमको दया आ गई, तब तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को, अपनी कृपा दृष्टि को बंद कर लिया। और भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की कि भगवान ने सोचा अब लीला करना है, और इस लीला में ये हमको दूध पिलाएगी और तब दूध पीते पीते इसको मारना है, इसका उद्धार करना है। और ये पूतना कौन है? बोले राक्षसी है, और अपने स्तन में विष लगा करके आई है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कड़वी दवा पीने की इच्छा न हो, खाने की इच्छा न हो, लेकिन खाना मजबूरी हो जाए तो व्यक्ति क्या करता? बोले चलो आंख बंद करके पी जाते हैं। भगवान ने भी सोचा पीना तो पड़ेगा इसका दूध, और विष भी लगा हुआ है, और ये राक्षसी अपवित्र, इसका पयोधर पान करना पड़ेगा मुझे, लेकिन चलो आंख बंद करके ये लीला कर देते। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और भगवान को उठा लिया, और तुरंत चट्ट से अपने स्तन को पूतना ने लाल जी के मुख में दे दिया। ठाकुर कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने। अरे दूध पी लेते। भगवान ने सोचा चलो ये भी एक अच्छा काम करने आई है पूतना। अच्छाई अगर देखो तो कहीं ना कहीं अच्छाई मिल ही जाती है। अच्छाई देखने की प्रवृत्ति रहे तो फिर अच्छाई भी दिख जाती है। भगवान ने सोचा मेरी मैया ने मुझे घुट्टी नहीं पिलाई। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती। पहले जन्म घुट्टी आती थी, लोगों को पिलाई जाती, बच्चों को पिलाया जाता। कोई रोग न हो, बीमारी न हो। तो भगवान ने सोचा मैया देवकी ने तो हमको घुट्टी पिलाई नहीं, और यहां आने के बाद ब्रज के लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हो गए। मेरी मैया यशोदा उनको देखने संभालने में लग गई, किसी को याद नहीं आया कौन घुट्टी पिलावे। ये तो बड़ी अच्छी है बेचारी मेरी मौसी, वहां से आई है हमको घुट्टी पिलाने के लिए। घुट्टी जो होती है वो बड़ी कड़वी होती है, और उसमें कई प्रकार की औषधियां मिली रहती हैं। भगवान ने कहा चलो आज हम घुट्टी बना करके पी जाते हैं। बोले क्या घुट्टी बनाई? बोले पूतना के दूध को, पूतना के स्तन पर लगे हुए विष को, पूतना के प्राण को, उसकी इंद्रियों को, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को, सबको एक में मिला करके घोंट करके पी जाते हैं। ऐसी घुट्टी आज की है। भगवान ने ऐसी घुट्टी बनाई महाराज। पूतना के पयोधर को पकड़ा और पीने लगे महाराज। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम। पूतना जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। जीव के दुख की निवृत्ति कब होगी? बोले जीव के दुख की निवृत्ति तभी होती है या तो जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, और या तो फिर भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ ले। दो में से एक परिस्थिति तो होनी चाहिए। हम भगवान को पकड़ लें कि वह भगवान हमको पकड़ ले, बात बन जाएगी। और पकड़ कैसी हो? बोले मजबूत हो, छूटने न पावे। श्री रामावतार में लक्ष्मण जी ने जब भगवान की शरणागति की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को कस करके पकड़ा। शब्दों में भाव होता है, चरण को पकड़ा इतना तो सामान्य बात हो जाएगी, लेकिन यहां पर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म, प्रभु श्री राम के चरणों को गाढ़म माने कस करके पकड़ा। निपीड्य रघुनंदन,
क्यों कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ा कि ये छूटने न पावे, हमारी पकड़ कमजोर होगी और कहीं ठाकुर के चरण छूट गए तो हम तो बीचे में लटक जाएंगे, रह जाएंगे। ठाकुर के चरण को मजबूती से जीव पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और अगर जीव न पकड़ सका, भगवान ही कृपा कर दें, भगवान ही उस जीव को पकड़ ले, बोले तब भी वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। तो पूतना को भगवान ने ही कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। और यही बात स्मरण में भी शास्त्र कहता है कि मरते समय भगवान का स्मरण कर लो तो बंधन मुक्त हो जाओ। परसों चर्चा आई थी, सुखदेव जी ने सबसे पहले यही सुनाया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जीवन के अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो जाए, हम नारायण का स्मरण करें। हम नारायण का स्मरण कर लें तो हमें सद्गति मिल जाए। और इसी के साथ साथ यह भी सिद्धांत है कि अगर जीव ने नारायण का स्मरण नहीं किया और कहीं भगवान ने ही कृपा करके उस जीव का स्मरण कर लिया, बोले तब भी उसको परम गति मिल जाएगी। हम भगवान का स्मरण कर लें अथवा भगवान हमारा स्मरण करें। और भगवान कहते हैं कि यदि बात पित्त कफ इन दोषों के कारण कोई जीव मेरा आश्रित भक्त मरते समय मेरा स्मरण न कर सके, यदि बातादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उसे परम गति प्रदान कर देता। तो जिस प्रकार से जीव भगवान का स्मरण कर ले अंत काल में, अथवा भगवान ही कृपा करके अंत काल में उस जीव का स्मरण कर ले, तो इन दोनों विधियों में जीव का परम कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, किंवा भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ ले तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और फिर पूतना के प्राण का भी भगवान जब पान करने लगे तो पूतना को पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच अलम, अलम माने बस। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। जीव की पकड़ कमजोर हो सकती है, ब्रह्म की पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। हम भगवान को पकड़ें तो हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, हमारी पकड़ मजबूत न हो, लेकिन ठाकुर जी अगर पकड़ लें तो फिर वो कहां छोड़ने वाले। भगवान ने कहा पूतना मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत है, ये तो संसार के लोग हैं जो बाह गहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। संसार के लोग कहते हैं हम साथ निभाएंगे और बीच ही में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ना क्या है? बोले पानी को पकड़ना ही तो पाणी ग्रहण है। हाथ पकड़ते हैं, वचन देते हैं, क्या बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है? गीत गाते, अब बीच में ही छोड़कर चले जाते। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, अंत समय को काम न आए। बीच में ही संसार मिलता है और बीच में ही ये संसार छूट जाता है। और भगवान बोले भगवान जीव को अगर अपना लें तो फिर कभी छोड़ते ही नहीं। भगवान जब अपनाते हैं तो सदा के लिए अपनाते हैं। पूतना चिल्लाने लगी मुंच मुंच। भगवान ने कहा अच्छा मुंच का मतलब क्या है? बोले मुंच का मतलब मुक्त करो, छोड़ो, एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ
मुंच, मुंच माने मुक्त करो, दोनों का अर्थ एक ही है, मुंच माने मुक्त करो। तो भगवान कहते हैं अच्छा तू मुक्ति चाहती है, अरे वाह तब तो तू बड़ी अच्छी है। मुक्ति चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बुभुक्षु प्राणी संसार में बहुत होते हैं, मुमुक्षु बहुत कम होते हैं। हजारों करोड़ों में कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, नहीं तो संसार सब तो भोग ही चाहता है कि भोग मिले। और कुछ लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ते भी हैं तो वो दूसरे लोकों का भोग चाहते हैं, स्वर्ग लोक मिले, पितृलोक मिले। लेकिन उससे भी उपरत हो जाए, यहां मूत्र फल भोग विराग, इस संसार में और अमूत्र माने परलोक आदि में भी सुख की कामना न रह जाए, उसके अंदर मोक्ष की कामना होती, वो मोक्ष चाहता है कि हमको मोक्ष मिले। इसलिए मोक्ष का अधिकारी तो बिरला व्यक्ति होता है कोई। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ। भगवान ने कहा अच्छा ये पूतना तो मुक्ति चाहती, पूतना तू चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्त ही करने जा रहा, सदा के लिए तुझे मैं मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे बंधन समाप्त हो जाए। और भगवान ने पूतना का प्राण कर्षण जब प्रारंभ किया, पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ी, फिर तो भगवान ने उसके संपूर्ण प्राण का पान कर लिया, पूतना निष्प्राण होकर के नीचे गिरी धम्म से। जितने वृक्ष थे वो सब ध्वस्त हो गए, बाग बगीचा नष्ट हो गया, पूतना के प्राण का भगवान ने पान कर लिया, पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी, पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसा दयालु कौन होगा, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। आई थी मारने के लिए, जिघांसया, जिघांसा से आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दिया। ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। अर्थात भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान कर दी। तब तक गोप ग्वाल बाल आए, भगवान कृष्ण को उठा लिया, ले गए। मैया ने स्नान कराया गाय के मूत्र से भगवान को, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, और गाय के चरण की मिट्टी लगा करके कन्हैया को स्नान कराया। गाय का गोबर लेकर के मैया यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और भगवान का नाम लेती रहीं। अप्याजदोंघ्रि मणिमास्तव जानवरोतु जानत्वदोरु यज्ञोच्युतः कटितरम जठरम हयास्यः। भगवान अव्याद मेरे बालक के चरणों की रक्षा करें। मणिमास्तव जान्न थोरु, भगवान मणिमान मेरे बालक के जंघाओं की उरु की रक्षा करें। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, भगवान यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। भगवान हयग्रीव मेरे बालक के पेट की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का नाम ले लेकर के यशोदा रानी ने भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और भगवान के नाम का उच्चारण किया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान का नाम लेकर भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर यशोदा रानी ने कन्हैया का रक्षण किया। भक्तजन कहते हैं देखो भगवान का नाम कितना महान है कि भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हो रही है। मैया ने भगवान का ही नाम ले लेकर के एक एक टीका लगाया। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोवतु श्वेतद्दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तम पातु गोविंदस्यानं पातु माधवः। इस प्रकार यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने मिलकर कन्हैया के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर भगवान का नाम लेकर कृष्ण का संरक्षण किया। और फिर कन्हैया दूध पी करके सो गए, उनको नींद आ गई। नंद बाबा लौट करके जब आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी। इतनी बड़ी पूतना का क्या हो। नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा ले आओ और इसे काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो। क्यों? बोले इतनी बड़ी पूतना को कौन उठा करके चिता पे रखेगा, असंभव। और उस जमाने में बुलडोजर भी नहीं था, होता भी तो उतना बड़ा बुलडोजर कहां मिले। छोटी मोटी तो पूतना थी नहीं, 6 कोस लंबी चो।
फिर तो गोप ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। कलेवरम परशुभित छित्वा तत्ते ब्रजऊ कसह, और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर ले जाकर के चिता जला दी। पूतना की चिता जली तो चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना के शरीर के जलने पर जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। बोले पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमन, भगवान गोविंद ने पूतना के पय का पान किया, इसलिए पूतना के पाप ताप संताप सब नष्ट हो चुके थे, उसका शरीर भी पवित्र हो गया। बोले कैसे पवित्र हो गया? बोले जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं वो कौन है? बोले वो भगवान है। पवित्र को भी पवित्र करने वाले, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वो भगवान है। जो पवित्र को भी पवित्र करते हैं, जो मंगल के भी मंगल हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे भगवान ने पूतना के छाती पर चढ़कर उसका दूध पिया। कैसे पिया? सुखदेव जी उस दृश्य का वर्णन करते हैं, मानो कि पद्भ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम देव वंदितैहि, पद्भ्याम अपने उन चरणों से। कैसे चरण भगवान के? कहते हैं भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में चरण रहते हैं, अपने उन चरणों से। अभी चरणों की विशेषता बता रहे हैं। भगवान के चरण कैसे? बोले जो भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हैं। भक्त भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। गोपियों ने भी यही कहा है गोपी गीत में कि हे भगवान, आप अपने चरणों को हमारे हृदय में पधरा दो। आप अपने उन चरणों से कंटकाकीर्ण वन प्रांत में भ्रमण कर रहे हैं, आपके चरणों में पीड़ा होगी। यत्ते सुजात चरुणाम्बुरुहस्तनेषु भीताः सनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्न। गोपियों ने कहा, आपके उन चरण कमलों का हम अपने हृदय में ध्यान करती हैं, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय में पधराओ, काहे को इधर उधर भाग रहे? तो भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम, कैसे चरण? तो सुखदेव जी कहते हैं वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, इस संसार में लोक में बड़े बड़े जो वंदनीय हैं, कौन? बोले सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर, ये वंदनीय देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, ऐसे भगवान के पादारविंद अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से पूतना के अंग पर, शरीर पर समाक्रम्य चढ़कर, अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिवत्स्तनम, भगवान ने पूतना के दूध को पिया। पूतना का पैपान जब भगवान कर रहे थे तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसका पैर हिलता रहता है, चरणों को हिलाता रहता है। पूतना का दूध पीते हुए भगवान अपने चरणों को जब हिला रहे थे तो भगवान के चरणों की ठोकर पूतना के शरीर में लग रही थी। कहते मानो भगवान अपने चरणों से पूतना के शरीर को ठोकर मारकर उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप का हरण कर रहे थे, और अपने चरणों से पूतना को भगवान ने परम पवित्र बना दिया। इस कारण से पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीराह किम गावो नुमातरः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विचार करो, जिस पूतना ने भगवान को विष पिलाया, उसको तो भगवान ने इतनी सुंदर गति दे दी। जननी गति, मां की गति भगवान ने दिया। और जिन गायों ने कन्हैया को अपना दूध पिलाया, जिन माताओं ने भगवान कृष्ण को प्रेम पूर्वक दूध पिलाया, किम गावो नुमातरः, उन गायों की
उन ब्रज के प्रेमियों की क्या महिमा कही जाए, जिन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान गोविंद को रिझाया। ठाकुर इतने दयालु हैं। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस चरित्र का नाम क्या है? पूतना बध। कहते नहीं, कंस बध तो है, असुरों का बध भगवान ने किया, लेकिन पूतना के विषय में सुखदेव जी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम। इस चरित्र का नाम है पूतना मोक्ष। भगवान ने पूतना का बध नहीं किया, पूतना को मुक्ति दी है भगवान। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान लगभग 3 महीने के हो गए। जन्म नक्षत्र आया तो मैया यशोदा ने भगवान को स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया। अपनी सब सखियों को बुलाया यशोदा रानी ने, आओ उत्सव मनाएं। और सखियों को बुलाकर यशोदा रानी ने भगवान का उत्सव किया। उत्सव भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारे यहां आचार्य जन वर्णन करते हैं, भगवान के अनेक नामों में एक नाम है भगवान का ब्रह्मोत्सव समुत्सुकः। भगवान अपने उत्सव की उत्सुकता में प्रतीक्षारत रहते हैं, कब भक्त लोग हमारा उत्सव मनाएंगे। ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः, भक्त हमारा उत्सव मनाएंगे, इसका बड़ा उत्साह भगवान को रहता है। भक्त उत्सव मनाएंगे, इसलिए भगवान का खूब उत्सव करना चाहिए। नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव विविधोत्सव कृतानंद श्रीमद आनंद निलय विमान वास श्री श्रीनिवास। श्री वेंकटाद्रि पर्वत पर विराजमान जो भगवान श्रीनिवास हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उस श्रीनिवास गद्य में यह स्तुति की जाती है कि हे भगवान, आपको नित्य उत्सव, पक्ष उत्सव, मास उत्सव, वार्षिक उत्सव, ये सारे उत्सव आपको परम प्रिय हैं। और भक्त को चाहिए कि भगवान का खूब उत्सव मनावे। उत्सव से भक्ति बढ़ती है। भागवत जी के महात्म्य में नारद जी ने यही भक्ति महारानी से कहा है, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य धर्मों को छोड़कर बड़े बड़े महोत्सव करो। इसीलिए वैष्णव लोग महोत्सव करते हैं, बड़े बड़े भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं। महाराज, उत्सव से भक्ति बढ़ती है। क्यों बोले? उत्सव में लोग आएंगे, क्योंकि उत्सव तो अकेले होगा नहीं, सब लोग हों तब उत्सव हो। और जब सब आएंगे तो उसमें कुछ देखने के लिए आएंगे, कुछ प्रेम से आएंगे, कुछ खाने के लिए आएंगे, चलो कुछ खाने के मिलेगा। तो कोई खाएगा, कोई देखेगा, कोई दर्शन करेगा, तो सबके मन में भगवत भाव जागृत होगा और भक्ति का संवर्धन होगा। भक्ति को बढ़ाने का यही उपाय है। उत्सव के माध्यम से भक्ति बढ़ती है। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े देवालयों में भगवान के विविध उत्सव मनाए जाते हैं। यहां ठाकुर जी के कितने उत्सव होते हैं, जगन्नाथ जी के, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, बड़ वेश, राम जी का वेश, कौन कौन से उत्सव महाराज, उसकी तो पूरी सूची है। और इसी प्रकार से सर्वत्र तो मैया ने उत्सव मनाया। नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रैहि कृत स्वस्तेनम सुपूजित। कन्हैया को स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और अपनी सखियों को बुलाया और कहा, आओ गीत गाओ, ठाकुर जी का पालना उत्सव करते हैं। और ठाकुर जी को पालना में घाल करके यशोदा रानी भगवान को झुलाने लगी, सखियां झूला झुलाने लगी। पालना में लेटे लेटे ठाकुर जी अपने नन्ही नन्ही मुट्ठियों को बंद किए और नन्हे चरणों को हिला रहे हैं।
छोटा बालक जो होता है, आप देखो, वो अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद किए रहता है और चरणों को हिलाता रहता है। भगवान भी पालना में लेटे हुए मुट्ठी को बंद किए हुए चरण को हिला रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भूत, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है। जीव कहता है, महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए कहते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय होगा। 18 अध्याय 700 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश किया, वही उपदेश भगवान पालना में लेटे लेटे अपनी लीला में ही कर देते। क्या उपदेश? बोले माम एकम शरणम ब्रज। यही तो उपदेश है, गीता का सार है, माम एकम शरणम ब्रज। और यही उपदेश भगवान पालना में लेटे लेटे करते हैं। बोले तुम्हारा भाग्योदय तो तब होगा, तब तुम कृतार्थ होगे जब इन चरणों का आश्रय लो। लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं, कृतार्थो हम भविष्यामि। जीव तभी कृतार्थ होता है जब भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। हम भगवान के चरणों को प्राप्त क्यों करें? बोले कृतार्थ होने के लिए। और इस कृतार्थता से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तव चार्थ प्रकल्प्यते, आपका भी प्रयोजन सिद्ध होगा। बोले जीव भगवान की शरणागति कर ले, जीव का परम कल्याण हो जाएगा, लेकिन भगवान को क्या लाभ होगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आपको भी लाभ होगा। भगवान का क्या लाभ होता है? तो कहते हैं भगवान का लाभ यह है कि जैसे कोई पुत्र अपने पिता से विमुख हो जाए तो पिता को प्रसन्नता नहीं होती, और जिस दिन उस पुत्र को यह ज्ञान हो जाए कि मुझे पिता के चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और पिता के चरणों में आकर समर्पण कर दे, बोले पिताजी आज तक हमने बहुत गलती की, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, उस दिन पिता को लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। उसी तरह भगवान को भी अनुभव होता है, ये जीव मेरी संपत्ति, ये समस्त जीव भगवान की संपत्ति है, भगवान का वैभव है। और ये जब भगवान से दूर चले जाते हैं तो भगवान को भी पीड़ा होती है, और भगवान के चरणों में ये जीव आ जाएं तो भगवान को सुख होता है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, तब चार्थ प्रकल्पते, आपका भी प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान पालना में लेटे नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे थे, तब तक उसी समय कंस का भेजा एक असुर आ गया, सक्टासुर। जहां पालना रखा था बगल में एक बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में वो मायावी प्रविष्ट हो गया, बैलगाड़ी को धक्का दिया। बैलगाड़ी पालना के ऊपर गिरने वाली थी, तब तक पालना में लेटे हुए ठाकुर जी ने अपने चरण का ठोकर मारा उस बैलगाड़ी को। वो बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी, बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो दैत्य था उसकी मृत्यु, सक्टासुर मर गया। खेल खेल में अपने चरण प्रहार से भगवान ने सक्टासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि ठाकुर जी लगभग 1 वर्ष के हो गए थे। यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, अपने पुत्र को गोद में लेकर यशोदा रानी लाड कर रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम तृणावर्त, वो आंधी बवंडर के रूप में आया। भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है, ये मामा जी भांजे को बड़ा प्रेम करते महाराज, एक खिलौना भेजते हैं, कन्हैया खेले। और ठाकुर जी खेलते हैं, और खेलने में जब ज्यादा मजा आ जाता है तो भगवान उठा करके खिलौने को पटक देते। बच्चे को आनंद आवे तो बच्चा तो अपना आनंद में पटक देता है खिलौने को, उसको क्या पता कि ये टूट जाए।
भगवान ने कहा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। सच पूछो तो संसार के, सृष्टि के समस्त प्राणी, सारे जीव भगवान के खिलौना ही है। और भगवान खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। यही तो लीला है। हम लोग कहते हैं ना ये सब भगवान की लीला है, तो लीला का मतलब ही होता है खेल। और भगवान ने ये अद्भुत खेल रचाया है और इन खिलौनों से भगवान खेल रहे हैं। और जिस खिलौने में जो शक्ति भगवान ने अपनी दी, उसी हिसाब से वो खिलौना काम कर रहा है। जिसके अंदर जो मशीन फिट की है भगवान ने, वो उसी प्रकार चल रहा है। कहते हैं खिलौना अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खिलौना ताली बजाता है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, लेकिन उसमें चाबी भरी जाती है। चाबी भरी जाती है तब वो कूदता है, खेलता है, नाचता है। चाबी कोई भी भरे, लेकिन अगर वो खेलने वाला खिलौना है, उसमें यंत्र खेलने का लगा है तो वो खेलेगा, गाने वाला होगा तो गाएगा। उसी प्रकार भगवान ने सब खिलौनों में अलग अलग यंत्र लगा रखे हैं। चाबी कोई भी भरे, लेकिन उसके जिस लिए भगवान ने बनाया है वही वो करेगा। और ये सब खिलौने हैं भगवान, क्रीडनक है। इसीलिए भक्तों ने कहा इस जीवन को समझो, ये